हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, चल रहा है प्रैक्टिस सेशन और यहां हम करते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अति संभावित प्रश्नों पर चर्चा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अपनी इस क्लास में सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं और भाई सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें और फिर हम बात करते हैं, सीधे अपने प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए बात करते हैं प्रश्नों की। पेन पेपर ले लीजिएगा और जब भी लगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें नहीं आ रही हैं वो हमको लिखना भी है। आइए बात करते हैं प्रश्नों की। साथियों, ये रहा पहला प्रश्न। कहता है उसने कहा था कि लेखक कौन है ना। अब इसमें उसने मत ढूंढना, किसने कहा था ये मत ढूंढने लगना है ना। बताओ कि उसने कहा था, ये शीर्षक है, टाइटल है। अब ये किसने लिखा है तो यहां मिलेंगे आपको कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी मिलेंगे। ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट आंसर है। अब कुछ रचनाएं साथियों क्या रहेंगे? फेमस रहेंगी। तुलनात्मक रूप से आपको पता है कि व्यापम में इस पोर्शन से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन आप लोग इस बार अपने एग्जाम के लिए कोई रिस्क नहीं लेना आप लोगों को, तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहेंगे कि क्या पता वो क्या पूछ लें आपसे। तो आपको इसके लिए भी रहना है रेडी। बहुत ही शानदार तरीके से कुछ महत्वपूर्ण क्योंकि बड़ी फेमस है, उसने कहा था, है ना। तो आपको ऐसी जो कहानियां हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं कुछ फेमस, वो आपको एकदम से उनके लेखक कौन है आपको याद होना चाहिए। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक अगले की हमने, है ना। एक टोकरी भर मिट्टी किसने लिखी है? अब पुनः बहुत महत्वपूर्ण है, माधवराव सप्रे इसके क्या है? लेखक है। कौन है? माधवराव सप्रे। ऑप्शन साथियों जो डी है ये आपको मिलेगा राइट आंसर एकदम से। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ जो है तो महत्वपूर्ण जो आपके लिए चीजें होती हैं। देखो, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, बेटा ये इंपॉर्टेंट है। क्या मिले हैं आपको? नाम है जो आप देखेंगे कि हिंदी में नुक्ता लगाने की प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा में, हिंदी में नुक्ता लगाने की परंपरा किसने शुरू की है ना। वो बेटा शुरू किए हैं किसने? यही व्यक्ति ने शुरू किया है। नुक्ता क्या होते हैं? तो का के नीचे जब आप देखते हैं वाला बिंदु, का के नीचे, खा के नीचे बिंदु ये वाला, गा, है ना, जा के नीचे और आप फा के नीचे देखते हैं, तो ये बेटा 5 वर्ण ऐसे हैं जहां हिंदी में आपको नुक्ता चिन्ह लगा हुआ दिखाई देता है। इसकी परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा हुई है? तो ये हुई है राजा शिव प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी को आप लोग देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है, विनिमय शब्द किस विषय की शब्दावली है? तो आप यहां पाओगे कि ये जो आपकी है ये है वाणिज्य विषय की, है ना। वाणिज्य विषय की शब्दावलियां पारिभाषिक शब्दों से प्रश्न है और पारिभाषिक शब्दों में करना क्या है आपको कि हिंदी से इंग्लिश और ये किस विषय से संबंधित है, ऐसे प्रश्नों का, ऐसे शब्दों का आपको पढ़ना पड़ेगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग यहां लोग पढ़ लीजिएगा इसको ना। कि मैं कह दूं मैं लिखा है एसेट, अब एसेट का अर्थ क्या होता है आपको पता हो ऐसे करके, है ना। कुछ एफिडेविट लिख दिया है हमने, अब आपको इसका अर्थ पता हो कि इसका अर्थ क्या होता है। इसको बोलते हैं क्या? पारिभाषिक शब्द। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं प्रश्न यहां से। हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल, प्रश्न कभी था कि हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में है, इसके द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है। पत्र पत्रिकाओं से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। किससे? पत्र पत्रिकाओं से। कौन सी पत्र, कौन सी पत्रिकाएं, कौन सी क्या है आपकी वार्षिक है, कौन सी जो है तो मासिक है, कौन सी द्विमासिक है, कौन सी त्रैमासिक है। तो आपको कहां से कौन निकलती है पत्रिका, तो आपको याद होने आवश्यक है ये चीजें, है ना। रचना के बारे में पूछा गया है कि पत्रिका। अभी यहां से एक प्रश्न और है कि भाई कौन निकालता है? जो लिख दिया उसने, हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका रचना। प्रश्न में ही है एक प्रश्न। अब ये रचना कैसी है? तो क्या कहोगे? ये आपकी होती है द्विमासिक। कैसी है आपकी? ये है आपकी द्विमासिक पत्रिका होती है। आपको रटा होगा। देखो, पत्र पत्रिका कौन कहां से निकलती है, या कि पहला पत्र कौन है, कब प्रकाशित हुआ, और बहुत सारी जो पत्रिकाएं होती हैं हर जिले से निकलती हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। और याद करने के अलावा कोई तरीका यहां नहीं रहने वाला। तो आप सीधे इसे अच्छे से याद कर लोगे इस टॉपिक को, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें की। क्या कहता है? हिंदी के पहले समाचार पत्र उदन मार्दंड का जो प्रकाशन हुआ, ये प्रकाशन कब हुआ, ऐसा जो है आपसे पूछा गया है।
बहुत ही ध्यान से साथियों आप लोग इसका जो है तो प्रश्न दीजिएगा। अगर साथियों आपको याद होगा हिंदी पत्रकारिता दिवस, अगर आपको ये फैक्ट याद है हिंदी पत्रकारिता दिवस, तो मैं आपको कर देता हूं हिंट कब मनाया जाता है। अगर किसी भाई को है ना ये चीजें याद हैं तो बेटा आप लोग उत्तर तक पहुंच जाओगे। बताएं भाई क्या होगा इसका उत्तर क्या है इसका। अधिकांश को पता होगा सर 30 मई, तो 30 मई अगर आपको चल गया पता तो 30 मई सिर्फ एक ही विकल्प में है, ऑप्शन डी 30 मई 1800 जो है तो 26 से को प्रकाशित हुआ है उद्यममान। इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हम क्या करते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छठे की। विश्व में हिंदी भाषा को कौन सा स्थान प्राप्त है, प्रथम लगा देना पहला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सातवें की। अव्यय की जो परिभाषा है किस शब्द में है, तो पढ़िए भाई ABCD किसमें है परिभाषा। देखो अव्यय क्या कहता है कि मैं व्यय नहीं होऊंगा, ये लिखा है आ और लिखा है व्यय। व्यय माने क्या होता है, तो व्यय है खर्च, क्या है खर्च, और आ माने नहीं, तो जो क्या हो जो खर्च नहीं हो वही क्या होता है, वही होता है अव्यय। अर्थात जिस शब्द का रूप बदल जाए, ये तो नहीं होगा, क्या हो नहीं होता, नहीं होता। जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे, जिस शब्द का रूप हमेशा क्या रहे एक सा रहे, उसे बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं अव्यय। ऑप्शन सी साथियों जो होगा यहाँ वो आपका एकदम से राइट और सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न की। सातवां के बाद आठवां है अहीर का तत्सम अभीर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसको सही कर लीजिएगा। बाकी तत्सम को आप लोग जानते होंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो मैं कई बार बता चुका हूं कि ऐसे शब्द जो थे किसके, जो थे संस्कृत के और हिंदी में एडजेक्टिव्स प्रयुक्त करते हैं ना, वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त होने लग गए हैं बिना अपने रूप में परिवर्तन किए, उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए भैया आगे आते हैं, बात करते हैं नौवें की। देखो अब प्रत्यय से प्रश्न है और प्रत्यय के बारे में आप जानते हैं कि भैया मूल शब्द के बाद में आते हैं, मूल शब्द फिर आएगा क्या प्रत्यय आएगा। इसे आप अंत में भी कह सकते हैं, लास्ट में कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रत्यय के पीछे साथियों जो आते हैं, मूल शब्द के जो क्या आते हैं पीछे आते हैं, वो होते हैं प्रत्यय। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सभी बच्चे को याद होगा। एक को कहते हैं अपन क्या तद्धित प्रत्यय, दूसरे को बोलते हैं कृत प्रत्यय। दूसरा क्या है कृत प्रत्यय यहां आपका होता है। तद्धित में आप जानते हैं कि भैया जब क्या हो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में कोई प्रत्यय जुड़ जाए तब हम इस प्रत्यय को कहते हैं तद्धित, राइट। अगर क्रिया में कोई प्रत्यय जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं, इस प्रत्यय को क्या बोलेंगे तो कृत प्रत्यय अपन कहते हैं। अर्थात नवा का क्या होगा अपना उत्तर डी हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय कहां क्रिया में जोड़े जाते हैं, आगे बढ़ेंगे बात करेंगे 10वें की। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण खालिस्तान है। अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, तो आपको बता भैया अन और आहा जो होते हैं ये अयोगवाह होते हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होगा ही पहले से। वैसे भी अन का अपना अलग भी है और आहा अपना अलग भी है। आहा को हम बोलते हैं विसर्ग, क्या बोलते हैं इसको अपन विसर्ग बोलते हैं। अन अपना क्या है तो अन जो है साथियों अपना है, इसे बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग रखेंगे माइंड पे, है ना। डी आपका एकदम से सही उत्तर है, डी आपका क्या है एकदम सही उत्तर है। और आहा के लिए बेटा ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ। देखो ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए, इंफॉर्मेशन ये है कि आपके लिए विभिन्न कोर्स जो है अवेलेबल है। ये है बेटा क्या माइक्रो कोर्स, ये आपके लिए क्या है माइक्रो कोर्स, ये आपका है फाउंडेशन का, ये है पटवारी का। ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कॉल करके आपकी आवश्यकता के अनुसार जो कोर्स आपको लगे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11वें प्रश्न की। महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राण व्यंजन है कौन सा है, ऐसा आपसे पूछा गया है, कौन सा महाप्राण है। देखो अब यहां फिर से एक बार
अगर हम साथियों बात करते हैं प्राण के आधार पर, तो दो प्रकार के हमारे पास होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, एक क्या होता है अल्प प्राण, दूसरा क्या होगा महाप्राण। अब अल्प प्राण के अंतर्गत आते कौन से हैं, तो 1, 3, 5 आते हैं अल्प प्राण में, 2 और 4 कहां आते हैं महाप्राण में। इसके अलावा यहां अंतस्थ भी आते हैं। अंतस्थ क्या होते हैं, ये होते हैं याराला वाले। इसके अलावा जो भी स्वर होते हैं, सभी सारे स्वर साथियों जो होते हैं वो आपके आते हैं कहां, अल्प प्राण के अंतर्गत। महाप्राण में क्या आएंगे, 2 और 4 आपके आएंगे। और अगर हम बात करते हैं ऊष्म की, तो ये भी आपके यहीं आ जाएंगे, कहां महाप्राण में। तो महाप्राण व्यंजन कौन है भाई, 2, 4। देखो एक है तो ये तो होगा नहीं, है ना। हमने कहा यारा लावा, तो ये भी नहीं होगा। ता, था, दा, तो ता तो भाई पहले है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा, ऑप्शन डी। छा, खा, झा और खा जो है ये आपके महाप्राण हो जाएंगे, है ना। चलिए, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म सही भेद का चयन कीजिएगा। उपाधि और उपाधि, देखो शब्द युग्म लिखे गए हैं आपके समक्ष, दिए गए हैं क्या, यहां कुछ शब्द दिए गए हैं, मतलब एक ही समान प्रकार के साथियों जो हैं वो शब्द आपके दिए गए हैं। एक दिया है उपाधि, क्या दिया है उपाधि, और एक दिया है उपाधि। एक क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है उपाधि। अब ये पूछा है आपसे कि इन दोनों में बेटा बताइए कि क्या इनके अर्थ क्या क्या हो। देखो उपाधि क्या होता है, उपाधियों का हालांकि अंत हो चुका है, आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल में, संविधान में, है ना। उपाधियों का अंत हो चुका है, लेकिन साथियों क्या यहां क्या हुआ, अर्थ बताना है आपको, क्या अर्थ बताना है। तो उपाधि का अर्थ क्या होता है, पद। तो पद कहां मिल गया हमें, 2 जगह मिल गया। अब इसका भी अर्थ पता हो तो इसका अर्थ क्या होगा, उपद्रव। तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका, राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाओ, बात करते हैं 13वें की। प्रश्न क्रमांक 13वां, बताइए वह सर्वनाम किस श्रेणी में आता है। तो वह आता है अन्य पुरुष में। वह कहां आता है, अन्य पुरुष में। मैं आता है कहां, तुम आता है मध्यम में, वह आता है अन्य में, ये आपको, है ना। और आप, जब कहता हूं मैं यह काम मैं आप, यह काम आप ही कर लूंगा, आप ही माने स्वयं से, तो वो होता है आपका निजवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम 14वें की। रसाचार्यों के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो कुल 9 रस माने गए। कितने रस, 9 रस माने गए। 9 रस के 9 स्थायी भावों की साथियों क्या होती है, यहां आपसे जो है तो बात होती है। तो ऑप्शन जो सी है ये आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है ये आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा, ठीक है। 9 रस माने गए, लेकिन आपको पता है कि भरत मुनि ने 8 रस माने। किसने, भरत मुनि ने क्या किया, 8 रस माने, और 8 रस की इन्होंने 8 स्थायी भावों की भी बात की थी। 9वें रस की स्थापना बाद में होती है, तो लेकिन रस आचार्य 9 रसों को महत्व दिया है। आगे बढ़िए और बात करिए 15वें की। गरल किसका पर्यायवाची है भाई, जहर का है, विष का है। तो विष, जहर, गरल एक ही बात होती है। विष, जहर, गरल एक ही बात होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 16वें प्रश्न क्रमांक की। सही वर्तनी बताइए। मृतिका, मृतिका माने मिट्टी। मृतिका माने क्या, तो मिट्टी होती है। और लिखते कैसे हैं, तो देखो मृतिका ऐसे लिखेंगे। ढूंढ लो कहां लिखा है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। यही क्या होगा आपका, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 17वें की। श्रावण का संधि विच्छेद कौन सा होगा। अब देखिएगा अयादी संधि है, तो वही करेंगे जो आपने सीखा है। हमने क्या कहा कि भैया ढूंढ लो श्रा में क्या है, तो आपको पता है श्रा में सा और रा है, आ है, सा है, रा है और आ है। जैसे ही आप दिखा आ तो मिलेगा औ। अब औ कहां से बनता था, तो याद करना रूल। औ कहां से बनता है, तो आप लोग याद कीजिएगा रूल की ए आई ओ औ बनता क्या है, अय आय औ। तो औ कहां से बनता है, ओ से। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा श्रो। क्या बन जाएगा, श्रो। बचेगा लास्ट में क्या, अन। क्या बचेगा, अन। तो ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो क्लास याद करना कि कैसे हमने सिखाया था आपको, यहां वर्ड विच्छेद करके संधि विच्छेद करना अयादी वाले केस में, है ना। वो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही है ना। चलिए ऑप्शन ए क्या होगा इसका, एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 18वां देख लो प्रश्न क्रमांक। सही सामासिक पद कौन सा है, दिवा रात्रि। तो दिवा और रात्रि क्या कहेंगे विग्रह में, दिवा और रात्रि। और यहां आपको द्वंद्व समास देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ जाओ, बात करिए 19 की। संत हृदय नवनीत समाना कहां है,
कविन पै कहां न जाना। यहां आप देखोगे कि भाई व्यतिरेक अलंकार आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? व्यतिरेक अलंकार देखने को आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या है, एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे आ जाओ, बात करते हैं 20वें की। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। बताइए सीधे भाई याद देखो, ऐसे जब छंद आपके पास आए आप सीधे काउंट कर लो क्या मात्राएं। रावण में देखो 2 1 3, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10 1 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना, 16, फिर होगा 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 है। ये क्या है? तो अगर साथियों हम बात करते हैं 16 की, है ना, 2 1 3 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13 14 15 16, चौपाई हम कह देंगे। ऑप्शन ए सीधे 16 मात्राएं मिलेंगी, क्या कह देंगे? चौपाई कह देंगे। तो ऑप्शन जो ए है ये आपका राइट आंसर है। और देखो सिंपल यहां होती हैं 16 मात्राएं, 12 में होती हैं 12 7 12 7, सोरठा में होती हैं 11 13, रोला में होती हैं 11 13, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए, है ना साथियों। ये 20 प्रश्न हिंदी के थे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अंत में आपके लिए क्या रहता है? प्रो रहता है। आपको पता है प्रो क्या है? प्रो सिंगल सब्सक्रिप्शन पर परीक्षा ऐप पर उपलब्ध सभी टेस्ट सीरीज को एक्सेस करने का मौका है। तो आप इनको एक्सेस करके अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। ओके, चलिए अगर साथियों आप इसको अभी ज्वाइन करते हैं और लगाते हैं एक कोड, वो कोड क्या है? प्रदीप सर 40, है ना। तो यहां आपको 40% की छूट भी दे दी जाएगी, है ना। तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिएगा, अपनी तैयारी को शानदार कीजिएगा। आज क्लास बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।